स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता हूं, अबाउट फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता क्या है और मसीह जीवन में आज हमारे लिए स्पेशल क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। पूरे संसार तो आज खुशी मना रहा है, लेकिन आप प्रभु में आपके जीवन में डबल खुशी कैसे है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पहला विषय, फ्री थ्रू क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। क्या किया है? स्वतंत्रता के दिन हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया, यानी कि फ्री किया है। किस चीज में प्रभु फ्री किया है? अब जानते हैं मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहला स्त्री को बनाया और परमेश्वर उनको बहुत पवित्रता में रखा था, लेकिन जिस दिन ये लोग पाप किए, परमेश्वर की उपस्थिति से ये लोग क्या हो गए? दूर हो गए। और उसी दिन इनके जीवन में गुलामी में ये लोग गिर गए। किस चीज का गुलामी में? पाप की गुलामी में चले गए। और पाप की गुलामी के चलते इनके जीवन में श्राप आया, इनके जीवन में मृत्यु आई, दंड भी आया, और इनके जीवन में आखिरी में क्या रखा गया जानते हैं? क्या है अंत में? नरक, मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु को नरक कहते हैं। ये सारा चीज परमेश्वर के वचन से दूर होने के कारण हुआ है। और इससे बचने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य तो पाप कर लिया, आज वो गुलामी में चला गया, और उससे बचने के लिए परमेश्वर क्या किया है? परमेश्वर ने अपने दास मूसा के जरिए इस्राएल लोगों को वो क्या किया? 10 आज्ञा दिया था। उसके साथ साथ पुरानी वाचा, यानी कि परमेश्वर ने एक विधि बनाया, एक नियम रखा। वाचा का मतलब क्या है? नियम। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, चलो तुमने पाप किया है, तुम ये करोगे तो तुमको क्या किया जाएगा? पवित्र गिना जाएगा। तुम अगर ये करोगे तब तुम्हें मैं आशीष दूंगा, अगर ये नहीं करोगे तुमको मैं क्या दूंगा? श्राप दूंगा। दोनों रास्ता परमेश्वर उनको दे दिया और ये लोग गुलामी में चले गए। और जो व्यक्ति परमेश्वर का जो नियम है, यानी कि जो वाचा है, उस वाचा के अनुसार अगर जिएगा तभी उसका जीवन में वो क्या है? सुरक्षित है। और वाचा के अनुसार जीना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वाचा को पूरा करना मनुष्य के बस की बात नहीं था। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में सब के सब क्या हो गए? पापी हो गए। सब के सब गुलामी में हो गए, दास बन गए। इसमें से कैसे आप स्वतंत्र होंगे? कैसे आप आजादी पाएंगे? आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये चीज को हमें समझना चाहिए। स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? इसीलिए मनुष्य जो है, जो परमेश्वर ने पुरानी वाचा में जो नियम दिया था उसके अनुसार वो क्या करने लगा? चलने लगा। उसी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में मैं 21 साल के लिए ही पवित्र गिना जाऊंगा। दोबारा पाप किया तो दोबारा मुझे क्या करना होगा? बलि देना होगा। इतना कठिन समय था। लोग दिन रात, क्योंकि बिना परमेश्वर के उपस्थिति में अगर आप पाप में भी है ना, प्रभु का श्राप तुरंत आता है। परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने से क्या होता था जानते हैं? परमेश्वर उनको गुलामी में भेज देता था, जाओ तुम ऐसे। और लोग गुलामी में 40 वर्ष तक क्या करते थे? रहते थे श्राप में। ऐसी परिस्थितियों में यह है पुरानी वाचा का विषय, पुरानी वाचा का विधि। और वो सारा विधि में से आज हम लोग क्या हो गए हैं? हालेलुया, क्या हो गए जी? स्वतंत्र। अगर मनुष्य के दिल में भी अगर पाप है, मान के चलो मेरे यहाँ बैठे हुए मैं अपने मन में कुछ पाप का विषय सोचा, तो मैं क्या हो जाऊंगा जानते हैं? इसी जगह में मर जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा मैं? मर, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। डायरेक्ट जाकर के प्रभु से मिलना संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? क्या था? सब लोग बोले, क्या था? पाप। इस पाप के चलते परमेश्वर से हम दूर हो गए। तब परमेश्वर क्या किया? एक वाचा बनाया और उस वाचा में याजकों को चुना।
और आपके लिए वही प्रार्थना कर सकता है। आप खुद कुछ भी करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्या था? पाप। और वचन में क्या गया कि हर एक प्रकार के पाप के लिए 5 प्रकार का बलिदान था, बलि देना पड़ता था। अगर मैंने पाप किया तो मुझे जब तक मैं बलि नहीं दूंगा मेरे पाप की क्षमा नहीं होती थी। और बार बार बलि बार बार चढ़ाते थे। अगर मेरे लाया है कुछ बलि देने के लिए, क्यों बलि की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां लिखा गया कि मसीह ने, कौन आपको स्वतंत्र किया है? मसीह ने। मसीह ने का मतलब क्या है? इन क्राइस्ट। कोलोसियों की पुस्तक जो है यू इन क्राइस्ट, यानी कि मसीह में आप क्या है, इसके बारे में गलातियों में हम देखते हैं। और मसीह आपके अंदर है, इसके बारे में हम लोग किस में देखते हैं? कोलोसियों में देखते हैं। आज आप मसीह में, देखिए 13 में, मसीह में अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आप जो है ये सारे प्रक्रिया से क्या हो जाते हैं जी? स्वतंत्र। क्या होते हैं? स्वतंत्र। आजादी, फ्रीडम, फ्री, ये सारे चीज से फ्री होते हैं। यानी कि पुरानी वाचा को हम लोग क्या करते हैं? उसके बंधन में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो नया है, लेकिन बहुत सारे दुख की बात है, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे कलीसिया में आज भी पुरानी वाचा को मानते रहते हैं। क्या क्या मानते रहते हैं? कोई दिन को बड़ा मानते रहते हैं, कोई प्रभु भोज को स्पेशल देखते हैं, कोई विश्राम बार दिन यानी कि शनिवार को ही आराधना करना है, रविवार को नहीं करना है। बाइबल में लिखा गया है कि ये सारा चीज से आज हम क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र। यानी कि लीगलिज्म, इंग्लिश में कहते हैं लीगलिज्म जो है वो, उससे परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया। आज आप फ्री में प्रभु के पास आ सकते हैं। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास किए, आपको दोबारा बलि देने की जरूरत नहीं है। आप, इसलिए यहां लिखा गया है 5:2 में, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आजकल क्या हो रहा है? कुछ व्यवस्था को, पुराने वाचा को लेकर के, सर ये भी लिखा है, हमको इसके अनुसार क्या करना होगा? चलना होगा। अगर आप एक चीज को मानते हैं तो सारी व्यवस्था को आपको क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वतंत्र है तो सारे चीज से स्वतंत्र होते हैं। अगर एक को मान रहे तो सब चीज को क्या करना होगा? मानना होगा। पुराने नियम में यीशु मसीह आने से पहले जो व्यवस्था दिया था, वो सब चीज से प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। उसको कहते हैं, आज 2 प्रकार के लोग हैं, एक है अंडर लॉ, एक है अंडर ग्रेस। यानी कि कुछ लोग हैं व्यवस्था के अंदर रहने वाले, कुछ लोग हैं मसीह के अंदर रहने लगे। आप किस में है? यदि मसीह में है, प्रभु के अंदर आप है, तो आप स्वतंत्र है। आप क्या है? स्वतंत्र। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले क्या था? ये आपको करना ही होगा, नहीं तो आप प्रभु का जन नहीं है। आपको बलि देना ही होगा, रामवार दिन ही आराधना करना है। लेकिन आज का दिन क्या है? हम तमाम चीजों से क्या हो गए हैं? स्वतंत्र। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, यीशु मसीह जगत में इसीलिए अपना लहू बहाया, यीशु मसीह अपना प्राण इसीलिए दिया कि आपको दोबारा वो बंधन में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आके बोलेंगे, कौन सा दिन आप आराधना कर रहे हैं? रविवार को। नहीं, गलत है। बाइबल में क्या लिखा गया है? कब आराधना करना चाहिए? शनिवार को। तुम तो गलत कर रहे। तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई, यही बंदा जो है सही बोल रहा है। बाइबल व्यवस्था से आज हम क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र, यानी कि फ्री। परमेश्वर हमें फ्री किया है। जब चाहे तब हम आराधना कर सकते हैं, जब चाहे तब हम प्रभु भोज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हम प्रभु को भेंट दे सकते। परंतु 1947 में भारत देश क्या हुआ है? क्या हो गया? आजाद हो गया। जब हम आजाद हो गए
तो जितने लोग गुलामी में थे वो सब के सब क्या हो गए, भारत देश को लौट गए। मेरे प्रियो, ये तो शारीरिक गुलामी से हम आजादी को मना रहे, लेकिन आप जानते हैं हम सब के सब आत्मिक गुलामी में भी थे। जो व्यक्ति पाप किया है, पाप के कारण उसको क्या करना होगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। से आप क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र। यानी कि पुरानी वाचा जो था, उस वाचा को यीशु मसीह ने पूरा किया है। आज हम मसीह यीशु में स्वतंत्र है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। तो ऐसी गलत शिक्षा से बच के रहना। तो आज आप स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है, पुरानी वाचा के पर प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी वाचा को क्या किया है, पूरा किया है। तो आज हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है। पहला विषय फ्री फ्रॉम ओल्ड कवनेंट, और दूसरा विषय फुलफिल द न्यू कवनेंट।